क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की वजह से पाकिस्तान में भी कई मुलाजमतें खत्म हो सकती हैं? पाकिस्तान में 2030 तक मसनूई जहानत के शोबे में 35 से 40 लाख नौकरियों का इजाफा और जीडीपी में 7 से 12% तक इजाफा होगा। इंसान अपने इर्द गिर्द होने वाले चंद तजुर्बात से सीखते हैं, जबकि जीपीयू लाखों करोड़ों मिसालें सामने रखकर फैसला करता है। आलमी एआई सर्विसेज की मार्केट वैल्यू रवां साल 243 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, जिससे उसके पोटेंशियल का अंदाजा लगाना आसान होगा। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च तो बहुत, लेकिन उसकी कमर्शियल हैसियत ना होने के बराबर है और हुकूमत को ट्रेनिंग में तादाद के बजाय मयार को तरजीह देना होगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की वजह से पाकिस्तान में भी कई मुलाजमतें खत्म हो सकती हैं? क्या तेजी से तरक्की करते एआई के इस दौर में हमारा डेटा और जाती मालूमात महफूज हैं भी या नहीं? क्या एआई चैट बोट्स की दी हुई मालूमात पर भरोसा करना आसान है? ये वो इब्तदाई खदशात हैं जो आज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मसनूई जहानत के टूल्स इस्तेमाल करने वाला हर शख्स उसके बारे में सोचने पर मजबूर है। इन्हीं खदशात के दरमियान में पाकिस्तान की विफाकी काबीना ने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी मंजूर की है। पाकिस्तान की कौमी मसनूई जहानत पॉलिसी 2025 में एक जामे और दूररस हिकमत अमली है, जिसकी जुलाई 2025 में विफाकी काबीना ने हतमी मंजूरी भी दी है। इसका मकसद मुल्की डिजिटल इनकलाब को आगे बढ़ाना है, मुआशी तरक्की को फरोग देना है और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा करना है। सुनकर तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सन 2030 तक मसनूई जहानत के शोबे में 35 से 40 लाख नौकरियों का इजाफा हुआ या एआई की मदद से जीडीपी में 7 से 12% तक का इजाफा मुतवक्के है। ये वो चंद बड़े और पुरज़्म अहदाफ हैं जिनका ऐलान पाकिस्तानी हुकूमत ने इस पॉलिसी के तहत किया है। इसके अलावा 2030 तक 10 लाख एआई प्रोफेशनल्स की तरबियत, एआई बेस्ड 50,000 सिविक मंसूबे, कम अज़ कम 1,000 मकामी तौर पर तैयार करदा एआई मसनूआत, सालाना 3,000 स्कॉलरशिप्स और 1,000 तहकीकी मंसूबे को मुकम्मल करना भी इस पॉलिसी का अहम जुज़्व है। इसी तरह एआई इनोवेशन फंड और एआई वेंचर फंड कायम किए जाएंगे ताकि निजी शोबा आगे आ सके, जहां अवामी खिदमात, ज़राअत, तालीम, हेल्थ, माहौलियात, तवानाई, हुक्मरानी वगैरह में एआई का इस्तेमाल होता है। आम आदमी जब भी मसनूई जहानत का नाम सुनता है तो उसके जहन में फौरन चैट जीपीटी या डीप सीक ही आते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया इन चैट बूट से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर मैं सादा अल्फाज में आपको समझाऊं ना, तो समझें कि एआई का दिल है मशीन लर्निंग, यानी ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक इंसान जिंदगी भर अपने मुख्तलिफ तजुर्बात से नई चीज़ें सीखता है और उन्हें जानने की कोशिश करता है। लेकिन एआई के मामलात में फ़र्क ये है कि हम इंसान अपने इर्द गिर्द होने वाले चंद तजुर्बात से सीखते हैं, जबकि ये मशीन लाखों करोड़ों मिसालें सामने रख कर फैसला करती है। यानी जितना ज़्यादा डेटा इसके लिए दस्तयाब होगा, ये टेक्नोलॉजी उतनी ही बेहतर फैसला साज होगी और तजुर्बा करने के लिए काबिल भी होगी। इसीलिए कहा जाता है कि एआई की ताकत आम टेक्नोलॉजी से कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि ये बैक वक्त न सिर्फ बहुत ज़्यादा मिकदार में डेटा महफूज कर सकती है, बल्कि इससे तज्जिया करके नई चीज़ें भी तख्लीक की जा सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी तस्वीर को ट्रैक करने वाले इदारे एवरी पिक्सल जर्नल के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में रोज़ाना 3 करोड़ 40 लाख तस्वीर एआई से बनाई जा रही हैं। बिजनेस डेटा और मार्केट रिसर्च करने वाली कंपनीज स्टैटिस्टा का अंदाजा है कि आलमी एआई सर्विसेज की मार्केट वैल्यू रवां साल 243 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, जिससे आप उसके पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकते हैं। इंटरनेशनल कंसल्टेंट कंपनी मैकेंजी एंड को का दावा है कि इस वक्त दुनिया की 78% कंपनीज कम से कम एक शोबे में एआई को इस्तेमाल कर रही हैं। शायद यही वजह है कि आज दुनिया के तकरीबन 70 से ज़ायद ममालिक के पास अपनी एआई पॉलिसीज या फिर कम से कम कोई फ्रेमवर्क मौजूद है, और अब पाकिस्तान भी इसी फहरिस्त में शामिल हो चुका। हम देखते हैं कि इस हुकूमती पॉलिसीज के 4 बुनियादी सतून आखिर हैं क्या। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, इन्वेजन इकोसिस्टम, जिसमें एआई रिसर्च, स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल और मराकज़ कायम करना।
जबकि नंबर 2 पर स्किल्स और अवामी शऊर से बड़े पैमाने पर तरबियत हासिल करना। स्कॉलरशिप्स और अवामी खिदमात में AI का इस्तेमाल भी इसमें शामिल है। नंबर 3 पर आता है प्रोटेक्शन और एथिक्स के जरिए डेटा रूल, शफाफियत और AI की कानूनी और इखलाकी निगरानी करना। जबकि नंबर 4 इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, जिसके लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, लोकल LLMs, कौमी डेटा रिपोजिटरी, AI हब वगैरह बनाना है, जिससे पाकिस्तान 2030 तक अपनी इकोनॉमी में 7% से 12% तक इजाफा कर सकता है और 3.5 मिलियन नए रोजगार पैदा भी कर सकता है। अब वही पहला सवाल कि जो AI इस्तेमाल करना नहीं जानते या इसे इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें आखिर क्या खतरा लाहक हो सकता है। सबसे पहले ये जान लें कि दुनिया भर में मुलाजमतों का ढांचा तब्दील हो रहा है और AI की बदौलत रिवायती मुलाजमतें ख़त्म या तब्दील हो रही हैं। जो स्किल्ड वर्कर्स AI के इस्तेमाल से नावाकिफ़ रहे हैं, वो फ्यूचर प्रोफेशनल मार्केट में पीछे रह जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्तकबिल में ख़ास तौर पर ख़वातीन और माजूर अफराद के लिए स्किल्स के फ़र्क को कम करने का हदफ रखता है और अगर कोई पाकिस्तानी अब भी इन वसाइल से मुस्तफ़ीद ना हुआ तो वो मज़ीद पसमानदा हो सकता है। AI की अदम मौजूदगी से सिर्फ इनफरादी ही नहीं बल्कि हमारी बतौर कौम तेज़ी से बढ़ती टेक्नोलॉजी में भी हम पीछे रह जाएंगे, जबकि इसके बगैर हुकूमत डिजिटल शोबे या कारोबार में मुअस्सर तरीके से हिस्सा लेना मुश्किल होगा। इसी तरह दुनिया भर में AI जिन सलाहियतों में तेज़ तरक्की कर रही है, उसके साथ ना चलने वाले मुमालिक आलमी मईशत में पीछे रह सकते हैं। हुकूमत का मानना है कि नई पॉलिसी पाकिस्तान को AI की आलमी दौड़ में शामिल कर सकती है, क्योंकि इससे स्टार्टअप्स और मसनूई जहानत से मुतालिक लोगों के ख्यालात में मदद दी जाएगी, जबकि तालीम हो, सेहत हो, ज़राअत हो, इसमें भी AI को शामिल करने का प्लान बनाया गया है। मसलन किसान को ये जानने में मदद मिलेगी कि उसके लिए किस सीज़न और ज़मीन में कौन सी फसल बेहतर है और उसके लिए कितना पानी, खाद या पेस्टिसाइड्स चाहिए होंगे। इसी तरह मरीज़ घर बैठे डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। साथ ही हुकूमत ये भी यकीन दिलाती है कि शहरियों का डेटा महफूज रखा जाएगा। यूँ तो पाकिस्तान की AI पॉलिसी 2025 एक काबिल तारीफ और जामे दस्तावेज़ है, जो नौजवानों, स्टार्टअप्स और अवामी खिदमात को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बदलने का मकसद रखती है। जो लोग इस्तेमाल से नावाकिफ़ रह जाएं, वो इस तब्दीली में शामिल होने का मौका खो सकते हैं। मजबूत नफाज, शफाफियत और ताउन ही इस विजन को हकीकत में बदल सकता है। इस पॉलिसी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन ने कहा कि ये पॉलिसी एक अच्छा लेकिन पहला कदम है, जिसमें लोगों को महारत फराहम करने जैसे मुस्बत इक़दामात शामिल हैं। लेकिन ये कोई हतमी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें वक्त के साथ तब्दीलियां करना होगी। इस पॉलिसी से पहले पाकिस्तान के पास कोई वाज़ेह सिमत नहीं थी, लेकिन अब ये कम से कम एक सिमत फराहम करती है कि इंडस्ट्री को कैसे आगे बढ़ाना है। माहिरीन के मुताबिक अगर इस पर मौसर तरीके से अमल हो तो 2030 तक GDP में 7% तक इजाफा मुमकिन है। लेकिन हमें यह बात भी जहन में रखनी चाहिए कि तरक्की याफ्ता ममालिक में बिजनेस करना हुकूमत का काम नहीं है, बल्कि अच्छी पॉलिसीज़ की कामयाबी का इन्हसार इस बात पर होता है कि हुकूमत प्राइवेट सेक्टर के लिए एक साजगार माहौल फराहम करे, जो कि बिजनेसमैन के लिए एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉलिसी आम पाकिस्तानी के लिए आखिर क्या कर सकती है। आप ज़रा सोचें कि गुजरांवाला के किसी गांव में एक शख्स रात के पहर परेशान बैठा है और उसके घर अचानक कोई बीमार हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कहाँ इसको लेकर जाए, कौन सा हॉस्पिटल होना चाहिए, कौन सा डॉक्टर होना चाहिए, आखिर बीमारी है क्या। वो अचानक से AI हेल्थ ऐप पर अपने मरीज की जो इब्तदाई अलामत है वो भी बताएगा। अगर वो AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, उसकी बुनियाद पर ऐप पर मौजूद तिब्बी माहिर ये फैसला करेंगे कि फ़ौरन हॉस्पिटल जाना ज़रूरी भी है या फिर घर में उसको ट्रीट किया जा सकता है, यानी कि मरीज़ को घर पे रहकर ही अच्छी ट्रीटमेंट के साथ आप ठीक कर सकते हैं। देखा जाए तो मौजूदा लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि LLMs ज़्यादातर मगरबी डेटा पर बने हैं, इसलिए उनके जवाबात भी मगरबी मुआशरे, सकाफत और इक़दार के मुताबिक होते हैं, यानी कि इंग्लिश में, और वो पाकिस्तान की समाजी, सकाफती, मजहबी और हत्ता कि कौमी सलामती की हसासियत से भी मुताबिकत नहीं रखते हैं। LLM एक ऐसी AI मशीन है जो करोड़ों जुमले पढ़कर इंसानों की तरह ज़बान समझने और जवाब देने का फ़न सीखती है, जैसे चैट GPT,
जिमिनाई और डीप सीक वगैरह। एक पाकिस्तानी मोबाइल फोन प्रोवाइडर कंपनी इस्लामाबाद की निस्बत यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप के साथ मकामी LLM बना रही है, जो पाकिस्तानियों की ज़बान और हसासियत को समझेगा और ज़्यादा मुफीद और महफूज भी होगा। लेकिन ऐसे LLMs के लिए बड़े डेटा सेंटर्स दरकार हैं, और अब तक पाकिस्तान के पास ना तो वो कंप्यूटिंग पावर है, ना वसाइल है और ना ही पानी कि वो वाफिर मिकदार जो इन सेंटर्स के लिए ज़रूरी होती है। माहिरीन का ये भी मानना है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए खुसूसी तवज्जो AI प्रोडक्ट्स पर देनी है, जिन्हें पेटेंट किया जा सके, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च तो बहुत होती है, लेकिन उसकी कमर्शियल हैसियत ना होने के बराबर है। और हुकूमत को ट्रेनिंग में तादाद की बजाय मयार को तरजीह देना चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 लाख लोगों को सिर्फ बुनियादी टूल सिखा देना तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ 10,000 लोगों को एडवांस या आला मयार की AI ट्रेनिंग भी दे दें तो वो ऐसी प्रोडक्ट्स बनाने के अहल होंगे जो आलमी मार्केट में मुकाबला कर सकें। माहिरीन के मुताबिक इस सवाल का जवाब कि इससे हमारी नौकरी तो नहीं खत्म हो जाएगी, ये एक मसनूई जहानत तो आपकी नौकरी नहीं ले सकती, लेकिन वो शख्स ज़रूर आपकी नौकरी लेगा जो AI इस्तेमाल करना जानता है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के निसाब में AI का शामिल होना खुशाइंद है, लेकिन ये सिर्फ तलबा तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि अदलिया में भी, सिविल सर्विस में भी और सरकारी अफसरान को भी AI को समझना ज़रूरी है। AI के इस्तेमाल से जुड़ा एक बड़ा ख़दशा ये है कि इसे बग़ैर कवानीन और हिफाजती इक़दाम के इस्तेमाल करना है, जिससे डेटा की सिक्योरिटी और लोगों का एतमाद ख़तरे में पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान डीप फेक वीडियोस किस तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। कभी किसी सियासतदान की जाली तकरीर, तो कभी किसी आम शहरी की एडिट शुदा वीडियो। इसी तरह फेक न्यूज़ या झूठी मालूमात फैलाना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो चुका है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा ख़तरा डिसइंफॉर्मेशन है, और AI ने इस ख़तरे को और भी संगीन बना दिया है। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के डेटा को महफूज कैसे करती है। पाकिस्तान के लिए दूसरी बड़ी मुश्किल ये है कि हमारे पास फ़िलहाल इतनी कंप्यूटिंग पावर नहीं है जितनी AI के लिए ज़रूरी है। इसके लिए ख़ास मशीन्स चाहिए, जिन्हें GPUs भी कहते हैं, और दुनिया भर में इनकी शदीद कमी है, और इनके लिए लंबी कतारें हैं, जिनके लिए कई बार 2 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि इस पर अमरीकी इजारादारी है और वो इन GPUs को फ़रोख्त करने में बहुत मोहतात रहता है। इसलिए पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो ये मशीनें कैसे ख़रीदे और मुल्क में इस्तेमाल के लिए लाए। क्या यहाँ भी चीन ही हमारी मदद को पहुँचेगा? ये अपनी जगह एक अहम सवाल है। दुनिया तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में तो आगे बढ़ रही है, मगर सवाल यह है कि हुकूमतें कितनी तैयार हैं कि इस टेक्नोलॉजी को पब्लिक सर्विस के लिए इस्तेमाल कर सकें। बरतानवी थिंक टैंक ऑक्सफोर्ड इनसाइट्स ने 188 ममालिक का तज्जिया किया है, और 2024 के AI रेडीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान 109वें नंबर पर आता है। वस्ती और जनूबी एशिया के ममालिक की दर्जाबंदी में आर्मीनिया, श्रीलंका और बांग्लादेश समेत 8 मुल्क पाकिस्तान से ऊपर हैं, और वो 9वें पोजीशन पर हैं। ऑक्सफोर्ड इनसाइट्स की ही एक रिपोर्ट में ये भी निशानदेही की गई कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तो बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादातर इब्तदाई और कम मयार के कामों तक महदूद है। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया पर फिल्टर्स के ज़रिए मवाद तैयार करना या ChatGPT पर सतही मवाद लिखना। इस रुझान से ये ख़स किया जा सकता है कि पाकिस्तान में AI का इस्तेमाल तो बढ़ा, मगर ये ज़्यादातर बहुत बुनियादी कामों तक महदूद है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी का आना यकीनन एक खुशाइन बात है, लेकिन मुल्क को मसनूई जहानत को सही मायनों में अपनाने के लिए अभी एक तवील सफ़र तय करना पड़ेगा। तो क्या पाकिस्तानी इसके लिए तैयार है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।